वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में तो इसका वेटेज हाई है, बहुत अच्छा, लेकिन क्लास 11th 12th अगर आप फर्दर मैथ लेते हो तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो आइए बेसिक से समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है। 3 वर्ड्स हैं, इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है बेटा 3। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। फिर होता है दूसरा गॉन। ये जो गॉन है, गॉन का मतलब होता है साइड्स, 3 साइड्स। और मेट्री से मिलकर बना है मेट्रोन। क्या मिला है, बना है मेट्रोन। मेट्रोन, मेट्रोन से बनता है मेजर करना, मेजरमेंट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्या कह रहा है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, और मेट्रोन, मेट्री से बना मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या हुआ, 3 साइड्स का मेजरमेंट करना। अब 3 साइड से, 3 साइड से अगर कोई क्लोज्ड फिगर बनता है तो उस फिगर को हम ट्रायंगल से जानते हैं। 3 साइड से अगर कोई क्लोज्ड फिगर बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ये 3 साइड्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 साइड्स और इनका मेजरमेंट, यानी यहाँ पर साइड्स के बेसिस पे हमें एंगल का मेजर करना है। और ये जो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर हम केवल राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे डील करेंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया, आप ले लीजिए ए बी और सी, जिसमें एंगल बी आपका राइट एंगल है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो 3 साइड से क्लोज फिगर बना हमारा ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हम किस तरह का ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल में हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। और इसके साइड्स और एंगल का रिलेशन स्टडी करेंगे। अब देखिए, ये बेसिक्स आप समझ गए। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो इन 3 साइड्स का रेशियो, कितने रेशियो आएंगे। अगर 3 साइड्स हैं तो एक रेशियो हो सकता है ए बी अपॉन बी सी, फिर इसी का रिवर्स बी सी अपॉन ए बी, फिर इसी तरह से ए बी अपॉन ए सी और ए सी अपॉन ए बी, फिर ए सी और बी सी का इसी तरह से बन जाएगा। तो अगर 3 साइड्स हैं हमारे पास तो उसके कितने रेशियोज होंगे, 6 रेशियोज बनेंगे, ठीक है। अब इन 6 रेशियोज को कुछ हमने नाम दिया है, वो नाम क्या है, तो इन 6 रेशियोज का नाम जो है वो यहां समझिए, उनका नाम है साइन। अच्छा, ये चीज समझने से पहले एक चीज और समझेंगे बेटा। अगर ये ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। कैसे, देख लीजिए, हमें पता है कि तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल बी आपको दिया है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री की। 90 को आप राइट साइड सेंड करिए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 90। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री। अब बेटा अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, दो एंगल मिलकर अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ आई। इसमें अगर दोनों एंगल के सम 90 डिग्री है तो एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। क्या है,
एक्यूट एंगल। ठीक है, अब यहां पर आप एक साइन के बारे में पढ़ोगे, दैट इज थीटा। ये ग्रीक लेटर का साइन है थीटा। ठीक है, ये थीटा जिसे हम क्या मानेंगे, दिस थीटा, ये जो थीटा होगा इसे हम एक्यूट एंगल पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो लेट से अगर थीटा आपको ये दिया है, अब इसमें दो एक्यूट एंगल हैं एट अ टाइम, किसी एक टाइम पर केवल एक कोई एक्यूट एंगल आपको गिवन होगा। बात समझ आई? अब वो एक्यूट एंगल कौन सा होगा वो आपको दिया होगा। ठीक है, लेट से अगर मैं मान लूं कि अभी एक्यूट एंगल आपको सी दिया हुआ है, ये एक्यूट एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो है कि तीन साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के अपने नाम होते हैं। यहां पर अगर राइट एंगल है, राइट एंगल के जो अपोजिट में साइड है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है, उस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, कौन सी साइड, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड। और ये हमेशा फिक्स होगा, ये ट्रायंगल चाहे जैसे मूव कर जाए। ठीक है, आप जस्ट देखो कि राइट एंगल कहां पर बना है, और राइट एंगल के जस्ट सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। राइट, इसके बाद ये जो एक्यूट एंगल आपको दिया हुआ है, ये जो एक्यूट एंगल आपको दिया हुआ है, इस एक्यूट एंगल के सामने यानी फ्रंट की अपोजिट की जो साइड है, थीटा के अपोजिट जो साइड है, वो कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और इसके साथ वाली साइड क्या कहलाती है, बेस। ये बात समझ आई? यानी कि तीन साइड्स में तीनों का अलग अलग नाम है। करेक्ट। जनरली बच्चे को ऐसा लगता है कि जो नीचे वाली साइड होती है हमेशा बेस होती है, और ये जो खड़ी हुई साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें हमने बोला कि ये जो एक्यूट एंगल थीटा दिया है, इसके बेसिस पर आपकी बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लूं कि आपका जो एक्यूट एंगल है ये थीटा यहां दिया है, एक्यूट एंगल आपको कहां मिला, ए पर। तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो है कौन सी, बीसी, इस साइड को हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। बात समझ आई? दूसरा, ये हाइपोटेन्यूज सही है, और थीटा एंगल के साथ वाली जो साइड है इसे हम बेस मानेंगे। तो ये मिथ जो आपके दिमाग में था कि जो नीचे होता है या जिस पर ट्रायंगल खड़ा होता है वो हमारा बेस हो जाता है। अब यहाँ लग रहा है कि खड़ा है इस पर ट्रायंगल, लेकिन बेस आपका क्या हो गया, ये वाली लाइन। तो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा एक्यूट एंगल गिवन है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हम मान लेते हैं कोई हमें एंगल नहीं दिया है एक्यूट। ठीक है, दो एंगल हैं एक्यूट हमारे पास, ए और सी। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइड के रेशियो। तो हमने अभी बताया कि अगर हमारे पास तीन साइड्स हैं तो इन तीन साइड्स का 6 रेशियोज बनेगा। थ्री साइड्स का कितना रेशियोज बनेगा, 6 रेशियोज। और उन रेशियोज का नाम क्या है, एक का नाम है साइन थीटा। मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल आपको सी दिया है। ठीक है, साइन थीटा। दूसरे का कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। ठीक है, फिर आपको दिया है यहाँ पर साइन का एक जो चौथा हो गया दैट इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब इनमें साइन थीटा का रेशियो कौन सा होगा, कौन सा साइड रेशियो होगा, ये जानने के लिए, और ये आपको याद नहीं करना है, मैं आपको बहुत बढ़िया से ट्रिक समझा रहा हूं बेटा। उस ट्रिक का नाम है, समझना, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या लिखा मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, समझिए, आपको मैंने एक रेशियो दे दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये जो सोना है यानी कि S, इससे बनता है साइन थीटा, कॉस थीटा, इससे बनता है टेन थीटा। पहले तीन रेशियो समझिए आप। ठीक है, तो बेटा ये जो पहला हुआ साइन थीटा का रेशियो क्या हो गया? तो साइन थीटा का रेशियो हो गया बेटा, ये देख रहे हो आप, क्या है? P/H। यहां पर P का मतलब है, अगर इसको एक्यूट एंगल लें हम थीटा को, तो थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो यहां पर P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस ट्रिक के बेसिस पे आप जो 6 रेशियोज हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या इनको हम टी रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका रेशियोज। ठीक है, वो इस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रेशियो क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर, यानी P/H। करेक्ट। कॉस थीटा क्या आएगा? तो कॉस थीटा का क्या दिया है, ये देखिए, B/H। कितना आसान हो गया। tan थीटा P/B, P/B। देखो बच्चों, इजी हो गया या नहीं हो गया? क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन, सोना मतलब साइन, साइन से बना P/H, कॉस B/H, tan P/B। याद रहेगा? ठीक है, बस ये आप लिरिक्स याद कर लीजिए तो आपके बाकी रेशियोज निकल जाएंगे। अब सुनिए, जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा कर दो। तो साइन का उल्टा मतलब ये रेशियोज को रिवर्स कर दो, तो रेशियो क्या हो जाएगा? H/P। अब आपको साइन और कॉसेक का रिलेशन भी याद होना चाहिए कि जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है। मतलब मैं यहां पर वो चीज भी लिख रहा हूं जिसकी जरूरत है आपको, और वो क्या है? ये रिलेशन साइन और कॉसेक का, कि जो कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। मतलब इसको 1 कर दोगे, अगर 1 कर दोगे 1/P/H, तो क्या बन जाएगा? H/P बन जाएगा। बात समझ आई? तो इससे आपको ये पता चल गया कि साइन और कॉसेक का रिलेशन क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना? इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरा, जो कॉस थीटा है B/H है। ठीक है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स, H/B हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तो यहां पर भी आप इसको बना दीजिए कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा वो कॉसेक, सेक थीटा कॉस का क्या हुआ? रेसिप्रोकल, मतलब 1/cos थीटा। बात समझ आई? ऐसे भी रख लीजिए, अगर साइन की वैल्यू क्या है बेटा? P/H, तो P/H रखोगे तो क्या बन जाएगा? H/P। यही तो हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू रखी है। बात समझ आ गई? तो आपको ये 3 रेशियोज लर्न कर लेने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। इससे अगर आपने 3 बना लिया तो उसी को रिवर्स रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट का मिल जाएगा। बात समझ आई? तो सेक थीटा मिल गया आपको। कॉट थीटा जो हुआ, कॉट थीटा वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? B/P बन जाएगा। क्या बन जाएगा? B/P, इसका रेसिप्रोकल।
तो यहाँ पर उसको भी लिख दीजिए कि जो tan थीटा हुआ वो 1/cot थीटा हुआ, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा हुआ। बात एक ही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। बात एक ही है, ठीक। तो आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज कहीं और से नहीं आते। या आप बिल्कुल ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बस ये 3 चीज याद कर लीजिए। इसके बाद आपको साइन मिल जाएगा P/H, कॉस मिल जाएगा B/H, tan मिल जाएगा P/B। रेसिप्रोकल कर दो, H/P करोगे तो कॉसेक आ जाएगा, H/B करोगे तो सेक आ जाएगा, और इसका उल्टा करोगे B/P तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन, इन तीनों का जो रिलेशन इनके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ, क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। और वो रेसिप्रोकल का रिलेशन मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया। बात समझ आई? अच्छा, अगर मैं इसी चीज को इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में देखूं तो साइन थीटा, जब मेरा एक्यूट एंगल कौन सा है, ये वाला, अभी मैंने बताया कि आप परपेंडिकुलर और बेस कैसे लेते हो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होता रहता है। तो उसके बेसिस पे कौन सा एक्यूट एंगल आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे बात करूं कि इसका परपेंडिकुलर क्या है, AB, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो ये क्या आ जाएगा, AB अपॉन में फिर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो ये AB अपॉन AC आ गया। सिमिलरली अगर cos थीटा का पूछा जाए तो cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है, बेस, तो इसके लिए बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, और बेस कितना है, BC। ऐसे इन सबका निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई बच्चों? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। तो बच्चों एक रिलेशन और दिखाता हूं आपको, एक रिलेशन साइन और कॉस के बीच क्या रिलेशन है, साइन और कॉस के बीच। जैसे आपने देख लिया साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, हम साइन और कॉस का दिखाते हैं। तो अगर आप लिख दो साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आपने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आपने लिखा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा का रेशियो क्या है, P/H, क्या है, P/H, और cos थीटा का रेशियो क्या है, B/H, B/H, ठीक है। तो देखिए H से H हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, P/B। और ये P/B किसका रेशियो है, P/B रेशियो किसका है, P/B रेशियो है tan थीटा का। तो ये क्या आ गया आपका, tan थीटा। यानी आप क्या कह सकते हो कि tan थीटा की जो वैल्यू है, एक वैल्यू ये भी आती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ये भी समझना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि tan थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, कैसे, ये जो रेशियो हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिया था, अगर रेशियो हम ले लें कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तब क्या आएगा देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या है, B/H, B/H, और साइन थीटा है P/H। H से H कैंसिल, तो कितना आ गया, B/P आ गया। और B/P किसका रेशियो है, B/P, कॉट थीटा, कितना आ गया, कॉट थीटा। बात समझ आई बच्चों? तो यहां से एक रिजल्ट आपको ये भी मिल गया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, इसी का रेसिप्रोकल। यहां पर भी मैंने देखा कि tan थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल।
तो क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो इतना रिजल्ट अभी तक हमने डिराइव किया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। लेकिन इससे आपको ये जो फार्मूला निकाला आपने 6 रेशियोज और रेशियोज के बीच आपस में क्या रिलेशन है वो समझ लिया आपने, ठीक है। तो आपका बहुत हद तक काम हो गया है, ठीक है। बेसिक्स आप समझ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए नोट करिए। सो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राइट एंगल कहां पर है, बी पर, ए सी। ए बी दिया है आपको 24 और बी सी दिया है, आप ए इधर ले लीजिए, ए बी सी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए बी बड़ा लंबा दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी छोटा है, ये आपका सी हो गया। सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ये हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, ठीक है। राइट एंगल यहां पर बी पर है। कह रहा है कि क्या निकालिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले तो आप ये तीसरी साइड की लेंथ भी निकालनी होगी आपको। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है ना। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी कितना है नहीं पता, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 24। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो ए सी स्क्वायर हो गया 625। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू कितना 25। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये वाली साइड कितनी आ गई, ये हाइपोटेन्यूस है एच, कितना आ गया आपका 25। अब आपको कौन से एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल ए की बात कर रहा है पहले, इस एंगल की, तो ठीक है एंगल ए। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, फर्स्ट पार्ट साइन ए, ठीक है, साइन ए, ठीक है। याद ना हो शुरू में तो आप क्या कर सकते हो, साइड में लिख लो कहीं, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले। सोना का मतलब साइन, कॉस टैन। बात समझ आ गई बच्चों। तो साइन का रेशियो पूछा है, साइन ए मतलब P अपॉन एच। और इसके लिए एंगल ए के लिए जो P है यानी कि परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट क्या है 7, तो क्या आ जाएगा 7। और H दैट इज हाइपोटेन्यूस, तो कितना दिया है 25। क्लियर है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। इसी तरह से आपका cos A आ जाएगा, तो cos A कितना दिया होता है cos B अपॉन H। ये तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, आप करते रहो, क्या दिक्कत है। तो B कितना, बेस इसके लिए 24 और हाइपोटेन्यूस कितना 25। तो ये भी आ गया आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में साइन सी। अब इस बार जो बेटा एक्यूट एंगल लिया है, वो एक्यूट एंगल किसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल सी। तो एक्यूट एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ये चीज आपको समझना है, मैंने बताया था ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्यूट एंगल के लिए कब परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो बहुत सीधी सी बात बताया था कि जो भी एंगल एक्यूट दिया होगा उसके बिल्कुल अपोजिट परपेंडिकुलर साइड वाला, साथ वाला बेस होता है। साइन सी, तो साइन सी क्या, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या दिया है 24, हाइपोटेन्यूस है 25।
करेक्ट। फिर दूसरा है cos c, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना दिया है, सो बेस इज कितना है इसके लिए, जब आप इस एंगल के लिए तो 7 दिया है, और हाइपोटेन्यूस है बेटा 25। देखिए बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, मजे से करेंगे, फटाफट नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर था क्वेश्चन 1 की तरह, मैं उसको छोड़ दिया हूं, वो आपके लिए है, आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्या कह रहा है, साइन ए दिया है रेशियो में। तो बेटा जब आपको रेशियो दिया है साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और रेशियो क्या दिया है 3/4। इट मींस परपेंडिकुलर पी की वैल्यू क्या हो गई 3 और एच की वैल्यू क्या हो गई 4। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी रेशियो में दिया होगा तो हम कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ लगा लेते हैं, k लगा लेंगे, x लगा लीजिए, तो p 3k आ गया और h 4k आ गया। अब आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी। पीजीटी मैंने शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पीजीटी का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम, याद होना चाहिए आपको। कितना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 4k, 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर 3k, 3k का होल स्क्वायर, 4k 4k मीन्स 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर 9 तो माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हो गया 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √7k स्क्वायर, के बाहर आ जाएगा तो कितना आ गया √7k इज इक्वल टू b। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो आपको यहां पर परपेंडिकुलर दिया था हाइपोटेन्यूस, आपको बेस भी मिल गया कितना, दैट इज √7k। निकालना क्या है आपको, cos a। तो बेटा cos a कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस कितना है √7k और हाइपोटेन्यूस कितना होता है 4k, 4k, k से k कैंसिल तो कितना √7/4। ठीक है, ठीक है, cos हो गया tan a, तो tan a इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, तो कितना परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3k और बेस कितना है √7k, k से k कैंसिल तो कितना आ गया 3/√7। तो इस तरह से आप किसी का भी रेशियो निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए 15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 को आप उधर भेजिए तो आ गया cot a इज इक्वल टू 8/15, इतना आ गया। अगेन रेशियो आ गया, cot a का रेशियो, cot a का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां से आपको जो बेस मिलेगा वो कितना मिला 8k और परपेंडिकुलर कितना मिला 15k। ठीक है, हाइपोटेन्यूस निकाल लोगे, इसको चाहे आप फिगर बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसमें बेस दिया है 8k, a b c, परपेंडिकुलर दिया है 15k, तो हाइपोटेन्यूस आपका मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के।
तो बाई पाइथागोरस थ्योरम कितना हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बात समझ आई? तो एच स्क्वायर नहीं पता है बेटा, बेस पता है 8k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता है कितना 15k का होल स्क्वायर, 8 मीन्स 64k स्क्वायर प्लस 15 मीन्स 225k स्क्वायर, ये हो गया 549,628 289k स्क्वायर। 289k होता है 17 का स्क्वायर, k स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों साइड एच स्क्वायर हटेगा तो कितना आएगा, h की वैल्यू 17k, तो यहाँ कितना आ गया 17k। नाउ आपको तीनों ही साइड का लेंथ पता है, निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। आपका एंगल कौन सा है, ये वाला साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो साइन ए यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 15k, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15k और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया। यहाँ तो इस फिगर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिगर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। आप बनाना चाहें तो बनाए, नहीं तो रहने दे। तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच 15k, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 17k, k से k कैंसिल तो कितना आ गया 15 अपॉन 17, फिर सेकेंड ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आपको याद होना चाहिए और ट्रिक भी समझाया आपको। एच कितना दिया हुआ है 17k और बेस कितना है आपका 8k, k से k कैंसिल तो 17 अपॉन 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सिमिलर क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन आई होप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर था इसलिए मैंने लीव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि देयर इज अ राइट ट्रायंगल, देयर इज अ ट्रायंगल जहां पर ए और बी एक्यूट एंगल हैं, तो आप एक कोई भी ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए। ये राइट एंगल हो गया, ए बी और सी पर राइट एंगल है, ठीक है। यहां पर कह रहा है ए और बी क्या है एक्यूट एंगल, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है आपको, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करें, cos A निकाल लें, cos A एक्यूट एंगल ए। जब आप ये एंगल लोगे तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, साइड वाली साइड दैट इज AC, और हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के सामने यानी AB, फिर cos B यानी जब एक्यूट एंगल आप ये लोगे, ठीक है, तो cos B का बेस रेशियो तो वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट जब आपका एक्यूट एंगल B हो गया तो इसके साइड वाला ये हो जाएगा बेस, राइट। तो BC यहाँ पर बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज तो सेम है दैट इज AB, ठीक है। आपको गिवन है cos A इक्वल टू cos B, गिवन cos A इक्वल टू में cos B, cos A की वैल्यू क्या आई है AC अपॉन AB, cos B की वैल्यू क्या है BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल तो वैल्यू क्या आ गई AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। तो यहां पर इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, और क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था आपको। बात समझ आई? ठीक है, बहुत इजी है, नोट करिए इसको। बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बीच के क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, अगर आप देखोगे तो आप बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हैं जो मैंने कराए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए होम टास्क छोड़ा है। ठीक है, खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको भी अपलोड करूंगा। ठीक है, कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये लेट से एक ट्राइंगल दिया है आपको पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर, ये राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है, फिर दिया है पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, एंड पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू जो है ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पी क्यू गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पी आर को x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर अगर x सेंटीमीटर हो गया तो आप यहाँ लिखोगे x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो x उधर जा गया तो क्यू आर कितना आ गया, 25 माइनस एक्स। तो यानी ये जो क्यू आर है ये कितना आ गया आपका, 25 माइनस एक्स। बात समझ आई बच्चों? देखो आपको पी क्यू दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर पी क्यू दिया है, यानी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर दिया है, और फिर ये दो साइड का सम दिया है 25। इसमें से जो पी आर है इसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। तो यहाँ x सेंटीमीटर लिखा तो क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब तीनों साइड आपको मिल गई एक तरह से, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बेस दैट इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लग जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 टू जा हो गया 50 x और प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गए कैंसिल। ठीक है, 625 और 25 ये हो गया 650, 50x को इधर लाइए, ये माइनस इधर आएगा तो कितना प्लस, तो 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 हो गया 650। तो x इज इक्वल टू आ गया 650 अपॉन में 50, तो ये हो गया 13, 5 जा 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13, यानी आपको यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया 13, और जो क्यू आर है कितना मिल जाएगा, तो क्यू आर मिल गया 25 माइनस एक्स की वैल्यू 13, तो कितना आ गया 12। तो ये आपको कितना मिल गया 12। अब आपको तीनों साइड मिल चुकी है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालना क्या है, साइन पी। इस एंगल के लिए ध्यान दीजिएगा, इस एंगल के लिए पी यहाँ पर है, तो आपका साइन पी क्या होता है, साइन पी क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, करेक्ट। फिर कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए पी ही है, तो इसके लिए बेस क्या हो गया 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो 5 अपॉन 13। फिर लास्ट है tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, सॉरी 12 और बेस 5, तो 12 अपॉन 5। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।
ठीक है, क्वेश्चन करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बच्चों। बाय।